नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टॉक लेवल्स के वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 47 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर के बारे में बात करते हैं कि आने वाले 1 से 2 मंथ्स में हमें क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं चार्ट्स पे जाकर कि निफ्टी के सेक्टर्स के एंड बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। शॉर्ट टर्म का मतलब आने वाले 1 से 2 वीक्स और मैक्सिमम 3 वीक्स में क्या होने की संभावना दिख रही है। तो चलिए आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 47 स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की। जैसा कि आप जानते हैं कि निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर के बारे में हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि अभी हम ऊपर जा रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज हमें नहीं दिख रहा है। बट अगर हमारा जो लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट हम जिसकी बात करते आ रहे हैं कि 12,900 का एरिया अगर एक बार ब्रेक करता है तब हम कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि एक मेजर टर्न अराउंड हो रहा है, जिसके बाद हमें जो करेक्शन का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होता नज़र आएगा और उस केस में फिर हमें बहुत हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 47। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की। जैसा आप जानते हैं कि हर बार हम लोग इस चीज़ की बात करते आ रहे हैं कि जब तक हमारा 12,900 का सपोर्ट इंटैक्ट है, हमें किसी भी तरीके से अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनमें किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है हम बिल्कुल अपने स्टॉक्स पे बने रहेंगे और इस पूरे ट्रेंड को जो 7500 के लेवल से चलता आ रहा है इसको अभी और राइड करते रहेंगे। सो आपने देखा कि मार्केट ने करेक्शन का साइज़ थोड़ा बड़ा ज़रूर किया, बट 12,900 का लेवल अभी भी दूर है और हमें उसमें किसी भी तरीके की जल्दी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसके रीज़न्स आपको समझा चुका हूँ। इन शॉर्ट आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि 100 रुपीज़ का स्टॉक अगर 80 रुपीज़ पे भी आपको सेल करना पड़ जाए, जब आपको लगे कि 12,900 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, क्योंकि फिर आपको पता लगेगा कि वो 60 रुपीज़ जा रहा है या 50 रुपीज़ जा रहा है, सो फिर भी आपको लोअर लेवल्स एंटर करने के लिए मिलेंगे। अब आप टॉप पकड़ना चाह रहे हैं और बॉटम पकड़ना चाह रहे हैं, वो देखिए कभी भी पॉसिबल नहीं होता है और मैं इस तरह का कभी भी एनालिसिस करता ही नहीं हूँ। अगर हम लोग टॉप पकड़ने की कोशिश कर रहे होते तो आज की तारीख में हम लोग के पास कोई भी स्टॉक ना होते और यही कारण है कि 90-95% लोगों के पास पोर्टफोलियो का कोई भी एक स्टॉक अवेलेबल नहीं है जो उन्होंने 7500, 8000 या इवन 9000 के लेवल पे लिया हुआ हो, राइट। सो इसीलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जब तक हमारे लेवल ना बताएं कि क्या गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही है, तब तक बिल्कुल भी ना घबराएं और उस पर राइड करने की कोशिश करें। हालांकि इस बार एक चेंज आया है ब्रॉडर पिक्चर में, बहुत छोटा सा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसा आपने देखा कि जो हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, साइज़ उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं चार्ट्स पे बिना टाइम वेस्ट किए, और सारी चीज़ों की हम देखिए एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, इसलिए बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। उसको करने के बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या होने की संभावना आने वाले टाइम में हमें दिख रही है। ओके, तो चलिए चार्ट्स पे चल पड़ते हैं और वहीं समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। तो ये आ गए हम लोग अपने चार्ट्स पे। ये आपके सामने लगा है निफ्टी का डेली चार्ट। जैसा कि अभी हमने आपसे बात की कि ब्रॉडर पिक्चर में जो एक स्लाइटली चेंज है उसको समझना है हमें, बट उसको समझने के लिए हमें शॉर्ट टर्म के सिनेरियोज पे जाना पड़ेगा। एक बार शॉर्ट टर्म की चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसके थ्रू ही हम समझ सकेंगे कि ब्रॉडर पिक्चर में क्या चेंज आया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक बार शॉर्ट टर्म चार्ट पे चल पड़ते हैं। ये आ गए हम लोग 60 मिनट के चार्ट पे। निफ्टी में जैसा आपको याद होगा लास्ट वीक हमने बात की थी क्लियरली कि जब तक 14,370 का सपोर्ट हमारा अलाइव है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो डबल टॉप हमने देखा था लास्ट वीक कि इसमें डाइवर्जन है और सारा कुछ ये शो कर रहा था कहीं ना कहीं कि एक बार को ये नीचे जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये नीचे जाए, और यहाँ पे अगर 370 का सपोर्ट अगर होल्ड कर जाता है तो यहीं से आपको एक तेज़ी बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमने इसके साथ साथ ये भी बात की थी कि देखिए करेक्शन का साइज छोटा या थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि 14,600 से 14,900 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक करना इतना आसान अपसाइड नहीं है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन का साइज कुछ टाइम के लिए
बड़ा हो सकता है, इसकी बात हमने बहुत ही क्लियरली की थी। आप जाके हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एक हमने सपोर्ट जोन आपको दिया था 14,000 से 13,900 का, उस सपोर्ट जोन में भी नहीं रुक पाया। तो इसे एक बार और छोटे चार्ट पे देख लेते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा क्लैरिटी होगी। 60 मिनट से चार्ट से अब हम 15 मिनट के चार्ट्स पे आ जाते हैं। सो इस वीक आपने देखा कि हमने जो 14,370 का एरिया दिया था, मंडे को ही उसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया और उसके बाद से लगातार उसमें फॉल आपको देखने को मिली। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 14,000 से 13,900 के एरिया को ये डिसाइसिवली होल्ड कर जाएगा और यहाँ से इसको टर्न अराउंड कर जाना चाहिए, वैसा नहीं हो सका। ये फॉल कंटिन्यू रहा। एक बार उसने कोशिश ज़रूर की वापस बाउंस बैक करने की, बट होल्ड नहीं कर सका और फाइनली 2 डेज की हमें प्रॉपर क्लोजिंग देखने को मिली। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्लियरली हम गलत हो गए और हमारे स्टॉप लॉसेस जो भी शॉर्ट टर्म की पोजीशंस थी बाय साइड की, वो ट्रिगर हो गई और एक बार हम शॉर्ट टर्म के लिए बाहर हो गए। बट इन्वेस्टमेंट की जैसा मैंने बात की थी, एक भी पोजीशन हमारी जो हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ली थी उससे हम बाहर नहीं हुए। तो अब इसका क्या मतलब है कि क्या हम जो बात कर रहे थे कि जो हमारे शॉर्ट सेलर भाई जो डबल टॉप पैटर्न देख के ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं टॉप अब लग गया है और अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, बहुत नीचे जा सकती है, तो क्या उनका व्यू अब करेक्ट हो गया है? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मैं गलत हो गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ही यही है। देखिए कि इस मार्केट में अगर आपको ग्रो करना है तो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी इस मार्केट में ग्रो नहीं कर सकते, राइट? हम लोग 8,000 के लेवल से बुलिश हैं, इसमें पैसा कमाते आ रहे हैं और शायद आपको यकीन ना हो, बट अगर हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये थर्ड टाइम है सिर्फ जब हम लोग इस मार्केट में गलत हुए हैं, राइट? यानी कि 8,000 लेवल से हम लोग जो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन देते आ रहे हैं, हर बार हम सही हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक थर्ड टाइम हम गलत हुए हैं। सो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या जो शॉर्ट सेलर भाई हमारे बात कर रहे थे कि डबल टॉप पैटर्न बन गया है और अब यहाँ से मार्केट गिर जानी चाहिए, टॉप लग जाना चाहिए, तो क्या उनका एनालिसिस करेक्ट हो गया है अब, अगर मैं गलत हो गया हूँ तो? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो होगा वो हम देखेंगे, लेकिन मेरे गलत होने से इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनका वो पैटर्न ठीक है और उनका वो सोच ठीक है और वो काम कर गया है। देखिए, इसी को कहता हूँ मैं कि करेक्ट लर्निंग हर एक चीज़ से लेनी चाहिए, चाहे हम सक्सेसफुल हों, चाहे हम फेलियर हों, राइट? अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आप इसको प्रॉपरली समझ सकेंगे। सो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझाने के लिए कि हमें इस फेलियर से क्या लर्निंग लेनी चाहिए और क्यों वो जो हम डबल टॉप पैटर्न के बेस पे जो लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि अब ये कहीं ना कहीं टॉप लग गया है और अब ये रिवर्सल हो गया है मेजर, वो लर्निंग करेक्ट क्यों नहीं है, आइए उस चीज़ को समझ लेते हैं जल्दी से। ये हम आ गए हैं कोरोना फॉल के बाद का जो राइज स्टार्ट हुआ था, हम अप्रैल मंथ में आ गए हैं। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली नजर आएगा। ये रहा, देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और आप इसको जब भी कोई भी देखता है तो उसका सिंपली एक ही मतलब निकलता है कि इसकी जो डेप्थ है पैटर्न की, ये कहीं ना कहीं अपना टारगेट पूरा ज़रूर करेगी। ब्रेकडाउन से हम उसको काउंट करते हैं। ये देखिए, ये इसका टारगेट सिंपली 8400 आ रहा था। सब लोग जितने भी एनालिस्ट थे उस वक्त बेरिश हो गए थे, क्योंकि पहले से ही माहौल बेरिश था। सब लोग वहाँ पे ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये डाउन साइड जा सकता है। पर आपने क्या देखा, इसने वापस से यहाँ पे टर्न अराउंड किया और एक बार स्टॉप लॉस कर दिया। सो जब एक बार उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वापस नीचे मार्केट आने लगी, तो उन्होंने बात किया कि नहीं नहीं, हमने गलत तरीके से उसको देखा है। एक्चुअली में जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये है, वो हम गलत देख रहे थे। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो शोल्डर प्रॉपर नहीं बना था, ये शोल्डर प्रॉपर बना है। और अब मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए और इसका और भी बड़ा टारगेट मेरे ख्याल से आ रहा था उस वक्त। अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ, ये रहा टारगेट। मैंने इसको ब्रेक डाउन पॉइंट पे रखा तो यहाँ पे अब 8400 की जगह 8200 का टारगेट आपको नजर आ रहा है। सो हर टेक्निकल एनालिस्ट पूरी तरह से बेरिश था, उनको यही लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। तब भी हमने यही बात की थी कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन करना चाहे तो कर सकती है,
करेक्शन का साइज थोड़ा बढ़ा सकती है, बट ओवरऑल हम ऊपर जा रहे हैं। आपने क्या होता देखा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ने उसको सस्टेन नहीं किया और वो पैटर्न फेलियर दोबारा हो गया और मार्केट वहां से ऊपर चली गई। ये आ गए हम दूसरे एग्जाम्पल पे। अगस्त का मंथ था, यहाँ पे क्लियरली आपको दोबारा से हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा था। इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर सब एनालिस्ट चालू हो गए कि अब कहीं ना कहीं मार्केट गिर सकती है और यहाँ से अब बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब आप इसका टारगेट देखेंगे तो मैं आपको यहाँ टारगेट भी दिखा दे रहा हूँ। इसका टारगेट करीबन करीबन 10,900 के आसपास आ रहा था। इसको लोग एक टर्न अराउंड की शुरुआत बोल रहे थे कि यहाँ से अब मार्केट दोबारा से गिर सकती है, क्योंकि 11,800 तो वैसे भी बहुत बढ़ गई है और यहाँ तक आ गई है और बहुत नीचे अब जा सकती है। मैंने उस वक्त भी कहा था, आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप पे जाके देख सकते हैं कि करेक्शन का साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम फिर भी ऊपर जा रहे हैं। ये सब कुछ भी काम आने वाला नहीं है। और आपने क्या देखा उसके बाद, मार्केट ने एक बढ़िया से अपसाइड मूव दिया। जो हेड एंड शोल्डर का स्टॉप लॉस होता है उसको उसने ट्रिगर कर दिया। इस जो शोल्डर का हाई होता है उसको बहुत ही प्रॉपरली ब्रेक करके उसका स्टॉप लॉस कर दिया। फिर लोगों ने यहाँ पे दोबारा बात किया कि नहीं नहीं वो शोल्डर प्रॉपर नहीं था और मैं अब बात कर रहा हूँ इस हेड एंड शोल्डर की। ये एक्चुअल हेड एंड शोल्डर है और अब यहाँ से मार्केट दोबारा गिर सकती है। फिर उन्होंने बात की कि देखिए ये इसका टारगेट एक्चुअली वो नहीं था। इसका टारगेट अब ब्रेकडाउन से आप देखोगे तो 10,500 आ रहा है। सब लोग वहाँ पे बोलने लग गए थे कि 10,600 आ जाएगा, 10,500 आ जाएगा। उस वक्त भी हमने बोला था कि क्लियरली आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट आज भी अवेलेबल है। बहुत ही साफ बोला था कि एक बार ये 10,800 से 10,750 के आसपास तक का लो लगा सकता है। बहुत ही मुश्किल है कि उससे नीचे जा पाए और यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। जबकि और लोग इसको फिर से टर्न अराउंड की बात जो कर रहे थे, एक बार फिर वो गलत हुए और आपने देखा मार्केट ने फिर से एक बार अपसाइड रैली दोबारा दिखाई। इसी के तुरंत बाद देखिए अनदर एग्जांपल आपको यहाँ नजर आ जाएगा। इसको कहते हैं, देखिए ट्रिपल टॉप। ये जो आपको नजर आ रहा है 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 टॉप्स। और इसके ब्रेकडाउन पे फिर से दुनिया के सभी एनालिस्ट बेरिश हो गए थे। उन्होंने वहां बात करनी शुरू कर दी थी कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार टॉप लग गया है और मार्केट में हमें फिर से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और हर बार की तरह मैंने यहाँ पे भी आपसे यही सिंपली बात की थी कि कहीं ना कहीं ये एक करेक्शन की शुरुआत है। बहुत जल्दी ये करेक्शन फिनिश होते हुए आपको देखने को मिल सकती है। उस वक्त भी मैंने आपको ये लेवल दिया था कि सपोर्ट जोन जो इसका ये एक एरिया है ये शायद ब्रेक ना कर सके और 11,500-600 के ऊपर ही ऊपर से ये ऊपर हमें देखने को मिल सकता है जाते हुए। और आपने क्या देखा, एक बार फिर मार्केट ने एक बहुत अच्छी अपसाइड रैली हमें दिखाई। और फाइनली हमारा ये रीसेंट एग्जांपल है। अभी जनवरी के मंथ में हमें ये डबल टॉप क्रिएट होता दिखा और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ वहीं पे सारे एनालिस्ट बेरिश हो गए और उन्होंने क्लियरली बोलना शुरू कर दिया कि टॉप अब लग गया है और कहीं ना कहीं हमें रिवर्सल देखने को यहाँ से मिल सकता है। सो अब आप इससे क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, इससे आप क्या सीखे, इससे आप क्या लर्निंग लिए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा था जो मैंने बता दिया है कि मार्केट में जब एक अच्छा रैली चल रहा हो उसमें जो अच्छी मूव आती है उसमें कहीं भी कोई भी पैटर्न काम नहीं आता है। देखिए बात करने को कोई भी कुछ भी कह सकता है कि ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा हो जाएगा। मैं भी आपको सिंपली एक डेली चार्ट पे पैटर्न दिखा देता और आपसे बोल देता कि यहाँ पे कहीं ना कहीं टॉप लग गया है। ये आपको मैं सिंपली एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जो आपने शायद ना देखा हो। ये मैंने टॉप से टॉप मिलाया और यहाँ मैंने लोज को मिला दिया और ये आपके सामने एक चैनल बन गया है। जब आप इसको कैंडल स्टिक पे देखोगे, जूम करके देखोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कितना बढ़िया यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और वहां से मार्केट नीचे आ रही है। तो मैं भी आपको बता सकता हूँ, पोस्टमार्टम कर सकता हूँ इसका कि यहाँ पे देखिए चैनल का रेजिस्टेंस ले गया है इसलिए अब ये गिर रहा है और अब यहाँ से नीचे जा सकता है। मगर क्या ये सही लर्निंग होगी? देखिए मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डबल टॉप आपको पहले भी मिले हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको पहले भी मिले हैं,
लेकिन मार्केट उसके बावजूद नहीं गिरी, उसके बावजूद वो नीचे नहीं आई और अभी भी उसको नीचे नहीं आना था। देखिए इतने बढ़िया पैटर्न बनने के बावजूद जब वो नहीं गिरा तो एक छोटा सा डबल टॉप पैटर्न बनने से क्या वो गिर सकता है? राइट? आप समझने की कोशिश कीजिए कि करेक्ट लर्निंग लेना कितना ज़रूरी है। अगर आपने आज ये समझ लिया कि ये डबल टॉप पैटर्न बनने की वजह से गिरा है तो आप फिर आगे भी कभी इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप हर बार फेलियर रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यही मेरा समझाने का मकसद था। मार्केट किसी भी वजह से देखिए गिरी है, मैं गलत हो गया हूँ, कुछ भी हो गया है, बट आपको इससे लर्निंग जो लेनी है वो बहुत करेक्ट लेनी है। ये छोटे छोटे पैटर्न जो रिवर्सल के बन रहे हैं इन पे हमें फोकस नहीं करना होता है। इनसे हमें एक ही पॉइंट समझ में आता है कि कहीं ना कहीं करेक्शन हो सकता है जो छोटा या थोड़ा बड़ा हो सकता है। सो हमें उसको उस तरीके से डील करना होता है, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को उसके हिसाब से मैनेज करना होता है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि ये टॉप लग गया है और ये रिवर्सल हो सकता है। राइट? तो मेरा आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने का मकसद ये था। बाकी मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको किस तरीके से लेते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि अगर मैं गलत हो गया और वो शॉर्ट सेलर भाई हमारे जो टॉप लगवा रहे हैं वो भी गलत हैं, वो भी ठीक नहीं है, तो फिर आखिर यहाँ क्या हुआ? देखिए अब उसको सिनेरियोज के तौर पर समझ लेते हैं कि करेक्शन तो कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा है, साइज कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा है, तो इसको किस तरीके से हमें लेना चाहिए, आइए अब उसे समझ लेते हैं। सो इस बार निफ्टी को समझने के लिए देखिए इसे हमें टू सिनेरियोज में समझना होगा, एक नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में और एक बजट के सिनेरियो में। सो पहले देख लेते हैं नॉर्मल मार्केट के हिसाब से क्या होने की संभावना दिख रही है। ये जो इसने 2 डेज की क्लोजिंग डिसाइसिवली दी है 13,900 के नीचे, ये सिंपली इशारा कर रहा है कि जो अब इसने ये शुरू किया है ये कम से कम फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स के लिए अब ये स्टार्ट हो गया है। सो कहीं ना कहीं अब ये करेक्शन अपने मेजर सपोर्ट की ओर जा सकता है, जिसकी हमने ब्रॉडर पिक्चर में लेवल की बात की थी कि अब ये 12,750 के आसपास तक जा सकता है और यही अब आपका रिवाइज सपोर्ट है और यही एकमात्र चेंज है जो ब्रॉडर पिक्चर में लेवल के तौर पर है। राइट? सो अब हमें जो ट्रैक करना है वो 12,730 750 का एरिया है। इसके नीचे मार्केट को सस्टेन किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। सो अब आपके लिए इस सिनेरियो में सेल ऑन राइज बन गया है। नीचे अगर थोड़ा कम भी गिरना चाहेगा तो उस केस में आपको ये 13,000 के आसपास का एरिया देखने को मिल सकता है। ये 13,030 का जोन है, इसको भी मैं एक बार लॉक कर दे रहा हूँ। सो ये दो सपोर्ट एरिया हैं, इसको आप जोन की तरह मान के चल सकते हैं। इन्हीं दो एरिया के आसपास ये आ सकता है। बट ये था एक नॉर्मल केस सिनेरियो। नॉर्मली अगर मार्केट इसी तरह बिहेव करती है, बजट में कुछ स्पेशल नहीं आता है, जिसकी वो बात कर रहे थे कि हम ऐसा बजट बना के लाएंगे जो लास्ट 100 ईयर्स में भी ऐसा बजट नहीं आया होगा, उस तरह की कोई बात अगर नहीं निकलती है तो यही होने वाला है, ऐसी पूरी एक्सपेक्टेशन हमें दिख रही है। एक चीज़ मैं आपको इसमें और अपडेट करना चाहूँगा, ये जो करेक्शन की हम उम्मीद कर रहे हैं नॉर्मल मार्केट सिनेरियो में, इसमें मैंने आपको प्राइस वाइज करेक्शन का एक फॉर्मेट बताया कि किस तरीके से ये काम कर सकता है। लेकिन जैसा आपको पता होगा और जो मेरे साथ जो दोस्त जुड़े हैं वो जानते ही हैं कि करेक्शन दो तरह की होती है, एक प्राइस वाइज और एक टाइम वाइज। सो अगर प्राइस वाइज होती है तो इस तरह का आपको फॉल देखने को मिल सकता है, मगर अगर टाइम वाइज होती है तो क्या होगा? उस केस में देखिए फिर ये क्या करेगा, ये इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर सकेगा, जो कि आपके सामने ये लग रहा है, सपोर्ट में लगा दे रहा हूँ, जहाँ के आसपास ये आया था। राइट? यानी कि 13,550 600 के आसपास इस एरिया को शायद ये ब्रेक ना कर सके और यहीं कहीं से आपको ऊपर जाके 14,370 से लेकर 13,600 के बीच में कहीं ना कहीं एक ये रेंज आपको बनाता नजर आ सकता है। सो करेक्शन अगर प्राइस वाइज नहीं हुई तो टाइम वाइज भी हो सकती है और दोनों ही केसेस में ये नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स के लिए अब ये करेक्शन में जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड सिनेरियो की कि देखिए बजट अगर आउटस्टैंडिंग आ गया तो क्या, कौन सा ऐसा लेवल है कि जिस पे हम ये मान लेंगे कि ये अब वापस इस सारी चीज़ों को इसने निगलेक्ट कर दिया है और ये अब अच्छा हो गया है।
देखिए आपको सिंपली एक ये लेवल फॉलो करना है विच इज़ 14,370। यानी कि अगर सेकंड सिनेरियो हमारा एक्टिव होता है, आपको लगता है कि बजट बहुत अच्छा आ रहा है और यहाँ से राइज आपको कंटिन्यूस देखने को मिलता है और 14,370 का लेवल किसी भी हाल में डिसाइसिवली ब्रेक करता है, याद रखिएगा डिसाइसिवली। सो 14,370 के ऊपर अब अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिएगा कि जो मैंने ये बात की है पहले सिनेरियो की, ये पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो गई है और इसने अपने अपसाइड की रैली को कंटिन्यू कर लिया है। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये अपसाइड की रैली यहाँ से अब कंटिन्यू होती है तो हम मिनिमम साइड 15,800 जा रहे हैं। जी हाँ, 15,800 अब हम जा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया था कि करेक्शन पहली बात तो डीप नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो ये कहीं ना कहीं एक कंफर्म करेगी कि हम अपने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 15,500 से 15,800 के हायर साइड की ओर जा सकते हैं, विच इज 15,800, राइट। सो इसने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि अब जब भी ये 14,370 के ऊपर चलेगा ये उसी जोन में जा रहा है, उसी हायर साइड में हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। सो ये आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और ये मैंने आपको एक सपोर्ट लगा के दिया था। आपको अगर याद होगा लास्ट वीक हमने बात की थी कि करेक्शन का साइज अगर बड़ा होता है तो ये 30,000 लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको यहाँ पे अगर जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसने 30,000 के नीचे एक बार गया तो लो इसने लगाया करीबन 29,700 के आसपास, बट उसके नीचे सस्टेन नहीं कर सका और वहां से ऊपर ही क्लोज उसने हमें दिखाया। मैं इसको एक बार छोटे चार्ट पे ले चलता हूं तो आपको समझने में और आसानी होगी। ये आ गए हम 60 मिनट के चार्ट्स पे। देखिए किस कदर आपको मैंने ये सपोर्ट लास्ट वीक लगा के दिया था, ये लाइन अभी भी वहीं लगी हुई है। आप देखिए वन डे भी सस्टेन नहीं कर सका उसके नीचे। और यहाँ देखिए स्ट्रेंथ मार्केट में आप जहाँ निफ्टी में देख रहे हैं कि एक बेरिशनेस दिखा रहा है, एक नया लो पे बंद हुआ है, बैंक निफ्टी ने शो किया है कि कल के दिन वो बढ़ के बंद हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहा है वो। सो अब आप इसको भी नेक्स्ट वीक देखिए कि अगर वो फर्स्ट सिनेरियो हमारा नॉर्मल मार्केट सिनेरियो एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं ये इस सपोर्ट को जरूर ब्रेक करेगा। यानी कि अभी स्टॉक्स में और सेक्टर्स में, खासकर अभी जो हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डाउट हमारे मन में पैदा कर रहा है। आइए और सेक्टर्स देख लेते हैं, उससे हमें और क्लैरिटी होती जाएगी। सो ये आ गए हम निफ्टी फार्मा के चार्ट पे। निफ्टी फार्मा का ये 60 मिनट का चार्ट है। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक आपको ये सपोर्ट लाइन लगा के दी थी जो आज भी लगी हुई है, जो 12,165.70 के आसपास की थी। यहाँ पे क्लियरली वहीं लगी हुई है और आप देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इसने भी किसी तरह का ब्रेकआउट नहीं दिया है। अभी तक हमारे लेवल को पूरी तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है। देखिए सो फार्मा ने भी कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई भी हमें संकेत नहीं दिया है कि हम कह सकें कि मार्केट कहीं ना कहीं बेरिश हो गई है। आप देखिए किस कदर बढ़िया तरह से उसको वो होल्ड अब तक करता आया है और इस पूरे वीक इसने जो फॉल दिखाई है उसमें इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। सो हमें इसे भी बैंक निफ्टी की तरह नेक्स्ट वीक ट्रैक करना होगा कि ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है इसको होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसी में बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एक सेक्टर की जिसका नाम है केमिकल। केमिकल का देखिए चार्ट नहीं है जैसा मैंने आपको बताया था, बट अगर आप उससे भी जाके देखोगे उसमें भी कहीं भी कोई फॉल ज़्यादा नहीं आया है और कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सो उसे भी आपको नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर उसमें भी कहीं ना कहीं करेक्शन का साइज बढ़ता है तो हम मानेंगे कि वो जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट की। ये लगा हुआ है 60 मिनट का निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक आपकी बात की थी कि 33,450 का मेजर सपोर्ट एरिया है। करेक्शन कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंप्लीट हो जानी चाहिए। लास्ट वीक करेक्शन नहीं आई थी, फॉल नहीं आया था, जो क्लोजिंग आई थी वो अपसाइड आई थी विच वॉज समवेयर अराउंड 34,500। हमने बात की थी कि अब जो इस वीक करेक्शन नहीं आई है
तो हमें फॉल नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही काम किया, करेक्शन का साइज बढ़ा और ये अपने फाइनल सपोर्ट जोन को भी इस बार इसने ब्रेक कर दिया। तो ये हमें पहला एक ऐसा इंडेक्स मिला है जिसने हमारे जो सजेस्टेड सपोर्ट जोन थे उसको डिसाइसिवली तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए लास्ट आवर में इसने ब्रेक किया है। सेकेंड डे की कंफर्मेशन इसमें भी नहीं है, यानी कि सिर्फ वन डे क्लोज किया है। हमें अभी भी इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि ये ब्रेकडाउन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम आ गए हैं एनर्जी के चार्ट पर। ये है S&P BSC ऑयल एंड गैस। अब आप देखिए इसने भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है। जो हमने लास्ट वीक सपोर्ट आपको ये लगा के दिया था 14,000 के आसपास का, उसके नीचे ही इसने फर्स्ट डे क्लोजिंग दी है। उसके पहले इसके नीचे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था। प्रॉपरली क्लोजिंग इसने आज दी है फ्राइडे को, और अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट टाइम जो मंडे आ रहा है बजट के दिन किस तरीके से बिहेव करता है। सो इसका और FMCG का सिनेरियो सेम है। क्लोजिंग एक वन डे की हो गई है नीचे, बट नेक्स्ट डे की कंफर्मेशन अभी भी होनी बाकी है। अब हम आ गए हैं फाइनली अपने लास्ट सेक्टर पे जिसकी हमने बात की थी लास्ट वीक, विच वाज निफ्टी IT। निफ्टी IT में देखिए मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये कैसे मुकाम पर आ गया है कि काफ़ी अच्छा स्ट्रेच कर गया है, इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और देखिए कितना ज़बरदस्त फॉल आया है। लास्ट वीक जब मैं आपको इसे छोड़ के गया था, सो ये आपकी क्लोजिंग है 22 जनवरी को। ये देखिए 26,400 के आसपास था और करीब 24,650 के आसपास बंद हुआ है, यानी कि 2000 पॉइंट की रैली डाउनसाइड आई है। कितना ज़बरदस्त फॉल आया है देखिए। अगर मैं आपको इसको इंडेक्स के तौर पर भी दिखाने की कोशिश करूं, ये रहे देखिए सारे इंडेक्सेस की मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है investing.com पे ही। मैं आपको यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस शो कर देता हूँ। ये देखिए परफॉर्मेंस का टैब है, आप भी जाके एक वॉच लिस्ट बना के वहाँ चेक कर सकते हैं। ये मैं वन वीक की परफॉर्मेंस को सोर्ट कर रहा हूँ। सबसे वर्स्ट परफॉर्मर जो है इस वीक का, आप देखिए 7% की फॉल दी है, वो है निफ्टी IT। जिस सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि बेरिश फेज में वो जा सकता है, एक बार करेक्शन उसमें अच्छी आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग हमें इस सेक्टर से करनी चाहिए जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे पहले। आप देखिए इस वीक जो गिरावट आई है वो इसी में सबसे ज़्यादा आई है। इसके बाद आता है नंबर ऑटो एंड निफ्टी 50 का। अब मैं इस चीज़ को आपको एक बार समराइज करने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी में आपने देखा कि एक अच्छा ब्रेकडाउन हमें दिखाया। बैंक निफ्टी, एनर्जी, फार्मा, केमिकल, किसी ने भी प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं दिया है। IT में हम पहले से ही करेक्शन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो उसने वर्स्ट परफॉर्मेंस हमें दिखाया है, बहुत अच्छे से वो गिरता नजर आया है। लेकिन और जितने सेक्टर्स की हमने बात की थी, आपने देखा कि सब में कहीं ना कहीं एक अभी तक सपोर्ट जोन के आसपास वो काम कर रहे हैं। सो अब हमें इसको कैसे डील करना है, देखिए यही कंफ्यूजन का स्टेट है कि आपके सारे सेक्टर्स के चार्ट्स आपने देखे, आपने देखा कि सब अपने सपोर्ट्स को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। जो दो सेक्टर ऑयल एंड गैस एंड FMCG सेक्टर में जो आपको एक क्लोजिंग देखने को मिली है, उसमें भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि वो डिसाइसिव ब्रेकडाउन है या नहीं है। सो इसी वजह से मैंने इस बार 2 सिनेरियोज दिए हैं। इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखें नेक्स्ट वीक किस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं। निफ्टी ने हमें ये शो किया है कि कहीं ना कहीं ये अब नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स के लिए गया और अब ये यहाँ से करेक्शन कर सकता है, या तो प्राइस वाइज करेगा या टाइम वाइज कर सकता है। बट सारे सेक्टर्स जो अभी तक मैंने आपको दिखाया है, जिनके चार्ट्स आपने क्लियरली देखा, कोई भी इशू नहीं है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। स्टॉक्स में इतना बड़ा भी कुछ इशू नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे लिए ट्रैप रहा हो, हम लोग एक बार शॉर्ट टर्म पोजीशन से निकल गए हैं, मार्केट यहाँ से भी एक बार टर्न अराउंड कर सकती है। उसी केस के लिए मैंने देखिए आपको ये बताया था कि अगर ऐसा होता है तो ये जो सपोर्ट एरिया है 13,570-80 का, इसके नीचे भी ये नहीं जाएगा और यहीं से आपको टर्न अराउंड होता देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अब मेरे हिसाब से अगर इसको यहाँ से बढ़ना है, जिसके चांसेस कम हो गए हैं, देखिए जब तक बजट अच्छा नहीं आएगा तब तक इसके लिए अब ऊपर 13,370
माफ़ कीजिएगा 14,370 के लेवल को ब्रेक कर पाना पॉसिबल अब नहीं है, और कहीं ना कहीं अब ये करेक्शन कर सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बाइंग हमें करनी है या तो बहुत छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस से लेके करनी है, और या तो फिर 14,370 के एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक करने के बाद ही करनी है। क्योंकि देखिए उसने तो क्लैरिटी दिखा ही दी है निफ्टी ने कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है। हम सिर्फ इसमें कंफ्यूजिंग स्टेट में इसीलिए हैं कि सेक्टर्स हमें कुछ शो नहीं कर रहे हैं एंड सामने बजट खड़ा है। उस इवेंट को हमें देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए क्योंकि वो बहुत बड़ा इवेंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। उनका बताया हुआ कोई भी एक गुड न्यूज़ इस पूरी मार्केट के डाउनफॉल को एक ही दिन में कवर अप कर सकता है। आपको एक ही दिन में ये 14,200, 300, 400 इवन नया हाई भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको कुछ भी आज क्लियरली नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन मैंने आपको 2 सिनेरियोज बता दिए हैं। जो भी आपको काम करता हुआ दिखे, जिसमें भी मार्केट आपको जाती हुई नज़र आए, उसके हिसाब से इसको डील करें। और अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आए, मार्केट थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करके रखे, तो नेक्स्ट वीक हमारा इंतज़ार करें, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे जो भी अपडेट होगा हम उसकी बाद मिड वीक में भी करते रहेंगे। तो ये रहा आज का ब्रीफ एनालिसिस ऑन चार्ट्स। सब कुछ हमने देखा, किस किस तरीके के चेंजेस नज़र आए, और इसको मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ आपके लिए। देखिए सिंपल सी बात है कि ब्रॉडर पिक्चर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। एक लेवल की चेंजेस हुई, वो मैंने आपको वहाँ पे एनालाइज कर दिया, आपको बता दिया कि क्या चेंज दिख रहा है। वो शॉर्ट टर्म के इम्पैक्ट की वजह से उसमें वो चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपने देखा काफ़ी कुछ होता नज़र आया। बट सेक्टर्स स्पेसिफिक हमें वो चीज़ को एकदम कंफर्म नहीं करने दे रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्या करने जा रही है। क्योंकि जो चीज़ निफ्टी ने करती दिखाई है उसको फॉलो अप कहीं भी किसी भी सेक्टर में आपने देखा, ज़्यादातर सेक्टर्स में नहीं होता दिखा है। तो जब इस तरह का कंफ्यूजिंग स्टेट रहता है तो हमें थोड़ा टाइम देखिए मार्केट से ऐसे मौक़ों पे बाहर रहना होता है। ऐसे मौक़ों पे नहीं जब हमें पता हो कि क्या होने की संभावना है और हम सिर्फ वोलेटिलिटी के डर से बाहर रहें, ये ठीक नहीं होता है। लेकिन जब आपको ये पता हो कि आपका व्यू बुलिश है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ आपका जो मेन बेंचमार्क है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन के लिए एक बार बाहर बैठना ठीक रहता है। सो ट्रेडिंग में देखिए कभी लेट नहीं होता है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। अगर आप कुछ दिन बाहर रहेंगे तो उसमें कोई भी फ़र्क देखिए नहीं पड़ेगा। थोड़ा आपको एक्सपेंसिव बाय करना पड़ेगा अगर आपको कंफर्मेशन लेट मिली। और आप ये सोचिए एक बार कि अगर हमारी ये जो एनालिसिस हमें शो कर रही है, जो नॉर्मल सिनेरियोज़ में वर्कआउट होता है हमेशा, कि जब अगर निफ्टी पहले अगर लीड कर रही है उस बड़े फॉल को, उस बड़ी करेक्शन को, तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे फिर आपकी बहुत बचत होगी। आप ज़बरदस्ती बाय साइड का स्टॉप लॉसेस नहीं कराएंगे, और सेल साइड करने का कहीं कोई लॉजिक ही नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो कि करेक्शन का साइज़ बड़ा बड़ा ज़रूर होता दिख रहा है, लेकिन सेक्टर्स स्पेसिफिक बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो कैसे इसको डील करें, मैं आपको कुछ भी बताने लायक नहीं हूँ। एनालिसिस मैंने आपके सामने सारी कर दी है, आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेने की कोशिश करें। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इससे एक बार को दूर रहें। 2-3 दिन और निकल जाने दें, 2-3 डेज़ में देखें ये किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। जो हमने बात की सारी चार्ट्स पे, क्या वो उस तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जिस भी सिनेरियो में जाता नज़र आए उसके हिसाब से इसको डील करें। बाकी नेक्स्ट सैटरडे मैं फिर आऊँगा। एक वीक में इतना कोई बड़ा देखिए चेंज नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि अगर कोई वो बड़ा एक आउट ऑफ द बॉक्स जो उन्होंने बोला कि 100 ईयर्स का एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त हम ऐसा ला रहे हैं बजट, लास्ट 100 ईयर्स में भी ऐसा बजट नहीं आया होगा। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बनता है देखिए, तो फिर तो हमने जैसे बोला कि आप सिर्फ जो फ़ायदा उठा सकेंगे वो आपके कैपिटल स्टॉक्स जो आपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं उन पे ही उठा पाएंगे। ट्रेडिंग में आप कहीं ना कहीं एक बार मिस हो जाएंगे, मगर कोई बात नहीं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बेटर लेट देन सॉरी, राइट। सो कोई जल्दी नहीं है। देखिए अगर ये एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, मान लीजिए शार्प रैली आ गई और आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। देखिए कॉल पुट ऑप्शंस करना वो एक अलग पार्ट होता है कि आपको पता है कि ये लिमिटेड रिस्क है, तो आप वहाँ ध्यान देना चाहें तो दे सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी नज़र में अभी किसी तरह की कोई पोजीशन लेना या उसके हिसाब से उसको टैकल करना ठीक नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इससे फ़िलहाल दूर रहिए और ये कोशिश कीजिए
कि अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से ना निकले और जो स्टॉक्स स्पेसिफिक हैं उन पे ध्यान दें और जैसा होता नज़र आए वैसा उसको डील करें, राइट। सो इसको उस तरीके से समझने की कोशिश करें। कन्फ्यूजन है, आपने देखा कि वो बिल्कुल वहाँ पे शो कर रहा है, कौन सी चीज़ किसको लीड करके ले जाएगी इसका बता पाना आज बहुत मुश्किल है। सो जैसे जैसे ये चले उसको उस हिसाब से डील करें। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारी एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं कि ये आपको कन्फ्यूजन रही, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक स्पेसिफिक आपको जानकारी दें कि आने वाले समय में स्टॉक स्पेसिफिक क्या दिख रहा है, कि आपने देखा कि किस तरह की कन्फ्यूजन स्टेट में है मार्केट, लेकिन स्टॉक्स में एक क्लैरिटी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, उसके हिसाब से भी अगर हम चाहें तो काम कर सकते हैं। तो आपको अगर उसके व्यूज़ चाहिए हों तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना ना भूलें, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। सो जाते जाते बस इतना ही आपसे कहूँगा, कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी दिमाग पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर स्टॉप लॉसेस हो भी गए हैं कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए, लॉसेस दिए बिना आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, ये एक बहुत बड़ा ट्रूथ है। और इससे जो भी आप अगर बचने की कोशिश करेंगे आपका कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकेगा। इसको एक्सेप्ट करिए और इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बिल्डअप करिए। जब आप लॉसेस को एक्सेप्ट करने लगेंगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी और आप और बेहतर माइंडसेट से इस मार्केट में काम कर सकेंगे। सो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, हमारा अभी चैनल नया है, आपके सपोर्ट के बिना ये बढ़ नहीं सकता है, आप ही के लिए ये सारा कंटेंट है। सो अगर इससे कुछ भी आपको सीखने को मिला हो तो इसको ज़रूर दूसरों से शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा इसी तरह के कंटेंट के साथ, आपके साथ पूरी एनालिसिस अपनी शेयर करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।